हर हर महादेव। नमस्ते। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। श्रावण का प्यारा सा महीना शुरू हो चुका है और हम सब शिव भक्त भगवान शिव की उपासना में, उनकी सेवा में लगने को तैयार बैठे हैं। श्रावण का महीना भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही पवित्र व्रत, उपवास और त्योहारों का महीना माना गया है। इसमें बहुत सारे त्योहार आते हैं। बहुत सारे शिव भक्त श्रावण के सोमवार का उपवास रखते हैं, महाशिवरात्रि का, प्रदोष का व्रत रखते हैं। लेकिन बहुत सारे शिव भक्त पूरा श्रावण मास ही उपवास रखते हैं। गुरु पूर्णिमा से अगले दिन ये शुरू होता है और रक्षाबंधन वाले दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। आइए आज जानते हैं कि श्रावण के महीने में उपवास क्यों रखे जाते हैं, इनका आध्यात्मिक और सांसारिक दृष्टिकोणों से क्या महत्व है, क्या है उपवास करने का सही तरीका और महादेव को ये महीना इतना प्रिय क्यों है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव से ये पूछा गया कि महादेव, आपको ये श्रावण का महीना इतना प्रिय क्यों है, जानते हैं महादेव ने क्या कहा? मुस्कुराते हुए महादेव बोले, क्योंकि तुम्हारी माँ पार्वती ने अपनी युवा अवस्था में इन्हीं दिनों में निराहार रहकर, अपर्णा होकर मुझको पाने के लिए उपासना की थी, इसलिए ये महीना मुझे बहुत प्रिय है। और इसीलिए कोई भी मेरा भक्त जो श्रावण के महीने का उपवास रखता है या श्रावण के सोमवार का उपवास रखता है, मेरे सामीप्य की इच्छा रखता है, मेरे साथ रहता है, मेरी भक्ति करता है, मुझे पुकारता है, मेरी भक्ति में लीन रहता है, वो उसकी कोई भी सांसारिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो, या उसकी कोई भी इच्छा ना हो, वो साकाम पूजा करे या निष्काम पूजा करे, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है और ऐसा माना जाता है कि दक्षिणायन का सूर्य इच्छाओं को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए इन्हीं दिनों में बहुत सारे व्रत और उपवास आते हैं। आप देखिए, पहले श्रावण का महीना उपवास रहता है, कुछ समय के बाद गणपति पूजा शुरू हो जाती है, फिर नवरात्रि आ जाती है और नवरात्रि के कुछ समय के बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है, जिसमें भी अधिकतर लोग पूरा महीना ही उपवास रखते हैं और उसके बाद तो सूर्य उत्तरायण में आ ही जाता है। श्रावण के महीने को सकाम और निष्काम दोनों उपासकों के लिए फलदायक बताया गया है। अगर आपकी कोई सांसारिक इच्छा है, जैसे जीवन साथी की चाह, संतान की चाह, धन की चाह या और भी ऐसी कोई इच्छा, वो श्रावण में उपवास रखने से अपने तप के बल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब भी हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो हम अपने आप को एलिवेट करते हैं और अपने आसपास ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि हम अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। महादेव हमें ये आशीर्वाद देते हैं और हमारी सब सांसारिक इच्छाएं इस महीने में उपवास रखने से पूर्ण होती हैं। जो लोग ज्ञान की इच्छा रखते हैं, आध्यात्म की इच्छा रखते हैं, तत्व ज्ञान की इच्छा रखते हैं, वो लोग भी इन दिनों में महादेव का पूजन करके, महादेव को अपना गुरु मानकर उनसे इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस विषय पर मैं एक पहली भी वीडियो गुरु पूर्णिमा की बना चुकी हूँ कि महादेव को हम गुरु रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो यदि आप तत्व ज्ञान चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं, वो भी आप अपने तप के बल पर इस महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धीरे धीरे जब आप इसमें संलग्न होने लगेंगे, आप महादेव को याद करने लगेंगे, हर पल उनका ध्यान करने लगेंगे, तो आप अपने आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर भी बढ़ना शुरू कर देंगे। शुरुआत ओम नमः शिवाय से कीजिए। जैसे जैसे आपका जाप बढ़ता जाएगा, आपका मन उसमें रमता जाएगा और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। सारे रास्ते खुलते जाएंगे, एक के बाद एक स्टेप आपको साफ साफ नजर आता जाएगा। आज के दिन से संकल्प लेकर विधिवत तरीके से गणपति, गौरी और शिवजी की पूजन करने से और साथ में उपवास रखने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उपवास के लिए भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं कि ये उपवास क्या होता है, व्रत कैसे रखें, और इसके लिए बहुत टेंशन रहती है लोगों को कि भूखा रहना पड़ेगा और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि उपवास को समझिए कि उपवास क्या है। उपवास का मतलब है उपवास, यानी आपके आराध्य के पास वास करना, उनके साथ रहना, भगवान शिव के पास रहना। इस श्रावण के महीने में हमारा संकल्प है।
हर समय उनको सोचना, हर समय उनकी उपासना करना, हर समय उनको अपने पास महसूस करना, ये उपवास होता है। इसमें हमारे अपने नियम हो सकते हैं। इसके नियम कहीं लिखे हुए नहीं हैं। कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग अन्न का त्याग करते हैं, कुछ फलों पर रहते हैं, कुछ प्याज लहसुन का त्याग कर देते हैं। जैसे आपका शरीर आपको जैसा अलाउ करता है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, उसके हिसाब से आप अपना उपवास रख सकते हैं। बस कम खाइए, थोड़ा खाइए, भगवान में ध्यान लगाइए। आप जितना वक्त अपने पूजा पाठ को दे सकते हैं, अपने जाप को दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो मेरी तरह ये पेंटिंग बना सकते हैं। भगवान शिव के पास रहने के आप जो भी तरीके खोज सकते हैं, खोज लीजिए। यही है सच्चा उपवास। भोजन का नियम एक अलग चीज है और उपवास एक अलग चीज है। वो उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन खाना छोड़ना ही उपवास या व्रत नहीं होता है। तो इस श्रावण के महीने में हमें संकल्प लेकर अपने महादेव का पूजन करना है, हर समय उनके पास रहना है, उनको ही सोचना है, उनको ही जीना है और उनके जैसा ही होने का प्रयास करना है। कैसे होते हैं भोलेनाथ के भक्त? बिल्कुल भोलेनाथ जैसे। ना उनके अंदर छल होता है, ना कपट होता है। सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। आपको भी ऐसा ही बनना है, अपने महादेव जैसा। जब आप अपने महादेव के पास रहना शुरू करेंगे, उनको समझना शुरू करेंगे, उनको पूजना शुरू करेंगे, तो आप भी महादेव जैसे ही होते जाएंगे, क्योंकि आप उन्हीं की संतान हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हटा भी दें और प्रैक्टिकली सोचें, तो भी श्रावण बरसात का महीना है। इन दिनों में बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं, फंगस लग जाता है, जीव जंतु बढ़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। उपवास रखने से हम ताज़ा खाना खाते हैं, इजीली डाइजेस्ट होने वाला खाना खाते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं। जब हम पूजन करते हैं तो हवन करते हैं, घर में कर्पूर जलाते हैं, तो इन दिनों में जो बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, उस धुएं से वो बैक्टीरियाज भी खत्म होते हैं, तो घर में बीमारियां कम आती हैं। ये बात हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए श्रावण के महीने में उपवास रखने का विधान बनाया कि एक ही समय भोजन करेंगे, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही रेफ्रिजरेटर्स होते थे। फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स तो अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुके हैं, चाहे वो बीपी कंट्रोल हो, चाहे वो ब्लड शुगर का कंट्रोल हो, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने हो या वेट लॉस करना हो। कैंसर में तो इसके मार्वलस इफेक्ट्स हैं। ये एंटी एजिंग है, आपको यंग रखता है, आपको हैप्पी रखता है, और ऐसे ही ना जाने कितने अनगिनत फायदे हैं फास्टिंग के। लेकिन आप सोचिए कि हमारे पूर्वज इस बात को कितने अच्छे से समझते थे और उन्होंने श्रावण के महीने को, पूरे महीने को इसके लिए चुना, क्योंकि ये महीना व्रत रखने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होता है। बरसात है, मौसम प्यारा है, आप आराम से व्रत रख सकते हैं। ना बहुत सर्दी है, ना बहुत गर्मी है। उसके साथ ही क्योंकि बरसात का मौसम है, तो कीड़े मकोड़े बैक्टीरियाज का डर है, इसलिए भी कम खाएं। तो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति इतनी प्यारी है और उसको इतने प्यार से रचा गया है कि ये हमारे लिए हर तरह से लाभदायक है। आप इनमें से किसी भी कारण से व्रत करें, एक दिन करें, कुछ दिन करें या सब दिन करें, ये व्रत आपके लिए लाभदायक ही होंगे। अंत में आप सबको श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।